देवरिया का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। पहले देवरिया यादवों के लिए विख्यात है। देवरिया में कल शाम एक दक्कन यादव नाम के एक व्यक्ति को एसआई वीरेंद्र कुशवाहा ने लाठी डंडों से इतना मारा कि वह इसकी मौके पर मौत हो गई और उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। देवरिया कांड पहले आपने सुना होगा कि यादवों में आपस में लड़ाई हो गई थी, इसलिए प्रसिद्ध हुआ। इस समय पुलिस अपनी मनमानी कर रही है कि आम आदमी को जीना दुश्वार कर दिया है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस चौकी में एक मजदूर की मौत हो गई। उसके बाद देवरिया में चौकी इंचार्ज वीरेंद्र कुशवाहा ने एक मजदूर को मार दिया। कहानी ये थी कि पड़ोस के गांव के प्रधान के बेटे के साथ दद्दन यादव कहीं काम से जा रहा था। उसी को लेकर बुलेट से जा रहा था, तभी दद्दन यादव उसके साथ था और एसआई वीरेंद्र कुशवाहा चेक इन कर रहे थे। तभी चालान को लेकर प्रधान के पुत्र और वीरेंद्र कुशवाहा में कहासुनी हो गई। इसके साथ ही दक्कन यादव ने उसमें कुछ हस्तक्षेप कर दिया। इसके लिए वीरेंद्र कुशवाहा ऐसा ही कहने लगा कि तुझे भी देख लूँगा। उसकी पत्नी ने ये बताया कि दद्दन यादव से वह ऐसा ही खुन्नस करता था और कहता था कि किसी दिन तुझे अपने शिकंजे में फंसाऊंगा। और सोमराम चौकी के पास मजदूरी करके लौट रहा दद्दन यादव को जब एसआई वीरेंद्र कुशवाहा ने देखा तो उससे कुछ बातें पूछने लगा, जिसके पर दद्दन यादव ने जवाब दिया और अपनी बात को रखा। लेकिन क्या था, इतने में वीरेंद्र कुशवाहा लेके डंडे से दद्दन यादव पर टूट पड़ा और इतना मारा कि उसकी मुंह से उल्टी होने लगी। आसपास खड़े लोगों ने देखा। यह हाल तो देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और वे गुस्साहित भीड़ ने एसआई की बुलेट फूंक दी मौके पर और एसआई भाग गया। इसके साथ क्या होता कि पुलिस विभाग इतनी सक्रिय है कि उसने वीरेंद्र कुशवाहा एसआई को छुट्टी पर भेज दिया इसी कारण। लेकिन क्या था कि सभी गांव वालों में ये माहौल देखकर सभी लोग गुस्सा थे और उन्होंने थाने पर आकर धरना दे दिया। और थाने पर जब धरना दिया तो ये बात पूरे जिला मुख्यालय पर पहुंच गई। जिला मुख्यालय से जब इसकी जांच कराई गई तो भी वीरेंद्र कुशवाहा पर हत्या के मुकदमा दायर किया गया और तब जाकर दद्दन यादव का पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार हुआ। बात यहीं नहीं रुकती है, बात ये होती है अब वो कमाने वाला गरीब अकेला व्यक्ति था, उसका परिवार अब क्या करेगा? क्या उसके परिवार को अब रोजी रोटी नसीब हो पाएगी? सरकार इसे मुआवजा, उचित मुआवजा दे जिससे उसके परिवार में रोजी रोटी चल सके। इसी के साथ जय हिंद।